मसाले खाने में एक अहम हिस्सा निभाता है और कोई भी भारतीय खाना मसालों के बिना अधूरा है। वैसे ही मसालों के इतिहास के बिना भारत का इतिहास भी अधूरा माना जाता है। कहा जाता है मसाले भारत के संस्कृति के साथ ऐसे जुड़ा है कि भारत के अच्छे अच्छे फिल्मों को भी मसाला मूवीज का नाम दिया जाता है। भारत हर साल लगभग 2 मिलियन टन से भी ज्यादा मसाले उगाता है और दुनिया भर में 40% से भी ज्यादा मसाले भारत से एक्सपोर्ट होता है, जैसे कि लाल मिर्च, काली मिर्च, धनिया, हल्दी, लौंग और दालचीनी जैसे कई मसाले भारत से पूरे विश्व के बाजार तक पहुंचता है। आइए जानते हैं भारत के इसी प्रसिद्ध मसालों के इतिहास के बारे में। वीडियो में अंत तक बने रहे और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। भारत का मौसम, यहाँ की सटीक मात्रा से बारिश, हरे भरे खेत और घाटियों की वजह से प्राचीन काल से ही भारत विशेष मसालों को उगाने में सक्षम रहा है, क्योंकि मसालों का वर्णन प्राचीन काल से ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में भी मिलती है। उसी समय से मसालों को सिर्फ खाने में ही नहीं, औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। दालचीनी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक और तिल जैसे मसाले उनके एंटीसेप्टिक गुणों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसका इस्तेमाल महान चिकित्सक सुश्रुत भी अपने इलाज के लिए करते थे। और मसालों की इन्हीं सब खासियत के वजह से कई सारे देश भारत तक आ पहुंचे थे भारत के साथ मसालों की व्यापार करने के लिए। यहाँ तक कि मंगोल के चेंगिस खान से लेकर ब्रिटिश साम्राज्य के कई शासक और आक्रमणकारी भारत के सोने के खदान के साथ साथ मसालों का भंडार भी पाना चाहते थे। यूरोप में जब प्लेग बढ़ रहा था तो इसका एक बड़ा इलाज था ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, जो भारत में पाए जाने वाला एक अमूल्य मसाला था। प्लेग के समय काली मिर्च की चाह इतनी बढ़ने लगी कि ये ब्लैक गोल्ड के नाम से भी बुलाया जाने लगा, क्योंकि कहा जाता है उस समय इसका मूल्य पूरे सोने के बराबर हो चुका था। सिर्फ कुछ खास लोग ही इसका इस्तेमाल कर पाते थे। इसके बाद से यूरोप और अलग अलग देशों में भारतीय मसालों की चाह बढ़ने लगी और इसी चाह को मद्देनजर रखते हुए भारत के मौर्य, गुप्ता और चोला साम्राज्य ने मसालों का व्यापार बढ़ाने का सोचा और उनसे बहुत सारा लाभ कमाया। चीन, इंडोनेशिया, भारत और श्रीलंका के मसालों को पहले गधे और ऊंट के द्वारा एक जगह से अरब देश तक ले जाया जाता था और तब लगभग 5000 वर्षों तक अरबों ने बीज की व्यवसाय के रूप में काम किया, जब तक कि यूरोप के लोगों ने भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग की खोज की। और इसका सबसे पहला श्रेय जाता है पुर्तगाल के वास्को दा गामा को, जिन्होंने मसालों का व्यापार बढ़ाने के लिए बेहतरीन मसालों का खोज करने भारत के कालीकट बंदरगाह तक आ पहुंचे थे। मगर कालीकट के तत्कालीन राजा जामोरिन ने उनके साथ व्यापार करने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद जाने के समय वे जहाज भर के भारत से कई मसाले अपने साथ ले गए और जाने के समय राजा जामोरिन से एक काली मिर्च का पौधा भी मांग लिया, लेकिन जामोरिन ने कहा था कि आप काली मिर्च का पौधा तो अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ का वातावरण और सटीक मात्रा से बारिश आपको वहाँ कैसे मिलेगा। इसके बाद से अलग अलग देशों के साथ भारत का मसालों का व्यापार अच्छा होने लगा
और तभी भारतीय व्यवसायी को पता चला कि बीज की व्यवसायी अरब देश ने इतने दिनों तक यूरोप के और अन्य व्यवसायियों को झूठी कहानियां सुनाया करते थे, जैसे कि दालचीनी की लकड़ियों को ऊंची पहाड़ों पर रहने वाले विशाल पक्षियां अपने घोंसले तक ले जाते थे और उसे हासिल करने के लिए लोगों ने बड़े बड़े गधे के मांस को उनके खाने के लिए रख देते थे। जब वो ज्यादा वजन के मांस अपने घोंसले पर रखते थे तब वो घोंसला टूट के नीचे गिर जाता था और तभी लोग वो दालचीनी उठा लेते थे। और काली मिर्च के बारे में ये अफवाह था कि बड़े बड़े नाग इन काली मिर्च के बनों की रक्षा करते हैं। उन्हें ये काली मिर्च हासिल करने के लिए जंगल में आग लगा के सांपों को भगाना पड़ता था। इसके बाद वो ये काली मिर्च हासिल कर पाते थे। इन्हीं सब कहानियों की वजह से यूरोप के साथ साथ अलग अलग देश इन मसालों को बहुत खास मानते थे और इसे मुंह मांगी कीमत पर खरीद लेते थे। और इसी तरह से अरब व्यवसायी इतने बरसों तक लाभ कमाया। लेकिन वास्को दा गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस के जहाज से भारत तक पहुंचने के नए रास्ते की खोज करने के बाद से ग्रीक, रोमन, पुर्तगीज यहाँ तक कि ब्रिटिश संप्रदाय ने एक एक करके भारत पर आक्रमण किया और भारत के कई कीमती चीजों के साथ साथ ढेर सारे मसाले भी उठाकर ले गए। ये भी कहा जाता है इजिप्ट में मम्मी बनाते समय मृत शरीर में काली मिर्च जैसे कुछ मसालों का उपयोग किया जाता था, जिसकी वजह से उसके अंदर के शरीर बहुत दिनों तक ताज़ा रह सके। इसीलिए मसालों की चाह उधर भी समान रूप से कायम रहा और मसालों की व्यापार पूरी तरह से बरकरार रहा। तो दोस्तों, भारतीय मसालों का इतिहास एक ऐसा विषय है जो भारत के इतिहास को और भी मजबूत बनाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इस वीडियो से आपको कुछ भी नया जानने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए भारतीय मसालों के बारे में आपके राय को। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को कुछ ऐसे वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।